और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्म से बचते रहते हैं, ऐसे परम गति को प्राप्त होते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगती है और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार दुख प्राप्त होता है, हे गरुड़, उसे ध्यान देकर सुने। फिर दुख भोग भोग कर जब मृत्यु को प्राप्त होता है और जिस प्रकार यम यातना पाते हैं, वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं कि अच्छे अथवा बुरे कर्म, जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्य अवस्था और तरुण अवस्था में सुख दुख भोगकर अंत में वृद्ध अवस्था के योग के कारण उसे कोई ना कोई व्याधि बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि द्वारा अधिक मानसिक पीड़ा भी साथ ही उत्पन्न हो जाती है, अतः वह महान दुख उठाती है। फिर भी जीते रहने की आशा से उत्साह देती रहती है, किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही मूसक पर सर्प के झपटे हुए उस जीव को दबोच लेता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थ से वैराग नहीं होता। जिसका वह पालन करता रहा है, उन्हीं के आश्रित होकर बुढ़ापे एवं बीमारियों में कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर पर पाले हुए शमशान के समान छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान से नहीं रहना चाहता। चाहे उसे रोटी का टुकड़ा बीमारियों के कारण उसे पचता भी नहीं। खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया है। वायुवादी के दवा लेने पर आंखें निकल आई है। कफ के बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी है। खांस और श्वास चलने के आश्रम में कंठ में धू धू शब्द का शब्द होने लगा है। शोक संतप्त बंधु बांधों से घिरा हुआ काल के जाल में पड़कर उन बंधु के बोलने एवं कुछ पूछने पर बोल भी नहीं सकता, जिसके समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खो गई। काम वासना में सदा लिप्त रहा, जिसने कभी भी अपनी इंद्रियों को अपने जीता नहीं। ऐसे पुरुष मरते समय 100 बिच्छों के काटने के समान वेदना को भोगते हैं और मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं से रोदन करते रहते प्राण त्याग करते हैं। मृत्यु का समय ऐसा है, हे गरुड़, ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि देवी हो जाती है। जैसे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। सब इंद्रियां नाश हो जाती है, चेतना जाती रहती। ऐसे समय में यमदूत के समीप आने पर प्राणी निकल जाते हैं। पाप आत्मा के प्राण बहुत दुख दे देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उसके लिए कल्प के समान बीतता है। वह पापी 100 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय मुंह पर झाग ही झाग फैल जाता है, लार निकलने लग जाती है। इस प्रकार पापी के प्राण वायु अधो द्वार से निकलते हैं। वह उस समय यमराजा के 2 महाभयंकर दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथ में यम पास बांधने की रस्सी और मारने को दंड लिए तीखे निखीले दांतों से लंबे लंबे ऊंचे उठ होते हैं। बालों वाले काक पक्षियों के समान अत्यंत काला कुरूप, डाढ़े मुड़े मुंह वाले, हाथों पैरों में बड़े बड़े निकेले नुखलों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आ जाते हैं, जिन्हें देख कर पापी आदमी के दुख हृदय के अत्यंत डर लग जाता है और डर के मारे पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे के समान जीव हाहाकार करता हुआ जय ही शरीर से निकलता है। झपट उसे तीनों यमदूत पकड़ लेते हैं।
यद्यपि वह अपने घर एक भाइयों की ओर भी इस महान दुख को छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल ही देखता है, किंतु कोई भी छूट नहीं सकता। इस प्रकार इस लोक में दुख का वर्णन करके अब उन पाप आत्माओं को इस परलोक में दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिलता जाता है, जिसके प्रवेश करते ही झपट यमदूत बलपूर्वक बांध ले जाते हैं और हाथ में पास लेकर चले पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए राज पुरुषों सिपाहियों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उसे थक जाने की याचनाओं की कोई चिंता नहीं, बल्कि वह उसे खूब पीटते हुए नरकों में तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्ट आत्मा, शीघ्र चल, तुझे यमालय के लिए प्रस्थान करना है। कुंभ पाक आदि नरकों के वक्तों द्वारा देर मत करो। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं अपने भाई बंधुओं से रुदन को सुनकर वहां पाप आत्मा ऊंची आवाज में हाहाकार करता हुआ विलाप करता है और ऊपर से यमदूत की ताड़ना होती है। यमराज के दूत का वचन सुनकर और बंधुजनों से रुदन सुनकर उच्च स्वर में विलाप करते हैं। तब तीन को यमदूत ताड़ना देते हैं। यमदूत की ताड़ना गर्जना से उसे पाप आदमी का हृदय झपट जाता है, खूब कंपित है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं और मांस की बोटियां निकाल निकाल कर खा जाते हैं। तब वह पापी अत्यंत दुखी हो पहले किए हुए पापों को याद करता है, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती है। मार्ग में अग्नि के समान भालू जहाँ तहाँ पड़ी हुई पैरों पर जलती है, वहां पर अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है। पीठ पर चामुक पड़ते हैं। मार्ग में न विश्राम लेने का स्थान है, न जल दिखाई देता है। कदम कदम पर गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित होता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव के फिर अंधकारमय मार्ग से यम लोक को ले जाते हैं। यमदूत 11,000 योजन का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्त में यमलोक में खींच ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। तब वह पापी आत्मा पुरुष बहुत भयंकर एवं यातनाओं को देकर यमराजा की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर मुहूर्त मात्र के लिए तत्काल घर लौटता आता है। घर की वासना से उसे जकड़े रहती है, उनमें बंधा हुआ वह जीव अपने घर आकर फिर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूत उसे रस्सी से बांधे रहते हैं, हिलने भी नहीं देते। अपने इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी ने जो पिंड दान करते हैं और अंत समय में दान भी देते हैं, किंतु यह सब उस पाप आत्मा की तृप्ति नहीं करा सकता। अंत समय का दान वर्ष भर में पिंड श्राद्ध जल अंजलि आदि कुछ भी पापी आत्मी जीवों को तृप्त नहीं करा सकती। इसलिए हे गरुड़ वे पापी पिंड दान आदि ना खाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं, और जो पिंड दान आदि से तृप्त नहीं किए मरने के अनंतर उनके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंड दान अन्नदान कुछ नहीं करते हुए पापी आत्मी जीव मरकर प्रेत रूप हो जाता है और एक कल्प तक अत्यंत दुखी हुई निर्जन वन में भ्रमण करता है, क्योंकि 100 करोड़ वर्ष बीतने पर भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसी कारण गरुड़ जी मरने के तत्पश्चात अथवा संबंधियों को
चाहे कि उसके लिए 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करते रहें। यह पिंड केवल मृतक को ही नहीं जाता, किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें से 2 भाग पंच महाभौतिक से बने हुए देही की पुष्टि के लिए बट जाते हैं। तीसरा भाग यमदूत का होता है। चौथा भाग जो होता है वह प्रेत प्राप्त करता है। जो 9 दिन तक पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है, वैसे 10वें दिन दान से उसे पिंडज शरीर में चलने फिरने की समर्था आती है। गरुड़ जी पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्र आदि बंधुओं द्वारा दिए पिंड का पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी प्रकार इसी के द्वारा वह जीव यम लोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन के पिंड में पिंडज शरीर और मस्तक बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा एवं कंधा बनते हैं। तीसरे दिन हृदय और चौथे पिंड से पृष्ठ भाग बनते हैं। इसी प्रकार 5वें से नाभि, 6वें से काटी और वेश्या, 7वें पिंड से जंदा उत्पन्न होती है। 8वें दिन से पिंड दान से जानु उत्पन्न होते हैं। 9वें पांव बनते हैं। 10वें दिन पिंड दान इक्षुद त्रीणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंडज देही को पाकर वह भूख प्यास युक्त एकादश तथा द्वादश के पिंडों को भोगता है। इसके अनंतर वह प्रेत 13वें दिन बंधे हुए बंदर के भांति बाधा यम दूतों के साथ अकेला यम के मार्ग से यम लोक जाता है। हे गरुड़, जब यम लोक के मार्ग सुने, यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 दिनों में यम लोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरिया पार कर वह पात्री धर्म राजा के भवन में जाता है। 16 सूर्यों के नाम क्रमश यह है: सुभ्य, सुरभ, नागेंद्र भवन, गंधर्व, सूलागाम, कुंचपुर, विजेत्र भवन, रोभा, पद, दुखद, नाकुंतपुर, सपत भवन, रुद्र, पया, वर्षण, सतध्या, बहुविध। इन 16 पुरियों के पार कर यमपुरी आती है। मार्ग में वही पापी आत्मा यम दूतों द्वारा यम पासों से बंधा हुआ हाहाकार करता हुआ अपने घर को छोड़कर इसी प्रकार होते हुए यमपुरी में पहुंचता है। बोल विष्णु भगवान।